जय हिंद साथियों, हम गंभीर सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच में। आज की कहानी आप लोगों के बीच रखने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आजकल के हमारे नौजवान बच्चे भाई लोग बड़े हो रहे हैं, बड़ी एनर्जी है उनके पास, नए सपने हैं, विचार हैं, नया नया उनका मेमोरी कार्ड है। इस प्रकृति में बहुत कुछ बह रहा है, मतलब सब कुछ है। लेकिन मेरे साथियों, यहाँ पे संभलने की ज़रूरत इस बात की है कि वो जो है आपके लिए कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, इसका चयन बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा इशारा इसी बात का है कि ज़िंदगी में जो है सारे रिश्तों से एक रिश्ता और भी होता है, वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है, उसको बोलते हैं दोस्ती। तो आजकल के मेरे नौजवान साथी जो अपने दोस्त बना रहे हैं, तो दोस्ती बहुत सोच समझ के स्वीकार करें, क्योंकि दोस्ती जो है मामूली चीज़ नहीं है। दोस्ती में आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें शेयर होती हैं, जो कि आप समझ लो कि किसी भी रिश्ते में जो चीज़ों में एक बंधन होता है, एक दायरा होता है, लेकिन दोस्ती में कोई बंधन नहीं है, कोई दायरा नहीं है। उसमें सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है। और दोस्त जो है अगर आपको सही मिल गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन सकती है। और अगर दोस्त ज़रा से भी गड़बड़ हो गए ना, तो ये बात समझ लेना दोस्त कि ज़िंदगी में पनप नहीं पाओगे। तो मेरे प्यारे साथियों, गंभीर सिंह की आज की कहानी ये है कि एक लड़का अपने अपनी सोच, अपने अपने संस्कार और अपने अपनी जगह का रहन सहन आदमी पे बहुत फ़र्क डालता है। उसी पे एक ये छोटी कहानी है कि एक लड़का था, वो बड़े घराने से था, अकेला था, और उसने जो है भूत प्रेत जो हैं, ये शब्द बना है तो मेरे हिसाब से हमसे पहले भी बहुत बुद्धिजीव लोग आए। जैसे भगवान का शब्द है तो भूत का भी शब्द है, तो ये शब्द अगर है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं है। मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये मेरा किस्सा है किसी चीज़ को, लेकिन आप समझिए और मेरे कहने का मतलब समझिएगा। तो उनके जितने दोस्त सर्किल थे, 8-10 लोग, उन्होंने कहा कि यार फलानी गली जो है वो बड़ी बदनाम है, और अगर तुम इन सब चीज़ों को नहीं मानते हो तो चलो शर्त लगा लो। तो उन लोगों ने जानबूझ करके उस लड़के को मतलब ऐसी बात बोली जिससे कि वो तैयार हो गया। तो उन्होंने कहा कि सब लोग 2-2 हज़ार रुपये देंगे अगर आपने वो वाली गली से, आपका शर्त यह है कि फ़लानी एक टाकीज है उससे फ़िल्म देखिए 9 से 12, 9 से 12 फ़िल्म देखने के बाद आप एक गली पड़ती है, तो मस्जिद वाली गली इस टाइप की कुछ था, तो वहाँ से आपको जाना है। इस व्यक्ति ने फ़िल्म देखी। फ़िल्म देखने के बाद जो है उनके पास जैसे ये बाहर निकला टाकीज के,
रिक्शा वाला आया, उसने कहा चलो साहब घर छोड़ दें। अकीस से उनका लगभग घर 4-5 किलोमीटर दूर था ही। और ये कारनामा आदमी जब भी करता है जब मम्मी पापा बाहर हो जाएं या इधर उधर हों, तब बच्चे लोग अक्सर जो हैं अपने मनपसंद चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उसमें क्या हुआ कि वो गया, तो जैसे आगे गया तो फिर तांगा वाला आया, बोले अरे नहीं बाबूजी, वहाँ रास्ता ठीक नहीं है, और आप ऐसा करो कि आप बैठो और चक्कर नहीं। बोले हमने तो शर्त लगाई है यार, और हमें तो जाना है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो ये जो मित्र हैं, हम यही आपको कहानी कहने का, उदाहरण देने का मकसद मेरा यही है कि मित्र क्या से क्या करवा देते हैं। वो बंदा गया कुछ दूर आगे तो देखा कि हेलोजन लाइट लग रही चौराहे पे, वहाँ पे 5-6 लोग जो हैं जुआ खेल रहे हैं। सबके पास इतने मोटी मोटी गड्डी के पैसे सबके, और वो सारे आदमी देखने में बहुत कमज़ोर और दुर्लभ टाइप के थे, दुर्बल टाइप के। इन्होंने गए तो आगे कहा, उन्होंने कहा देखो साला कितना बदनाम कर रखते हैं कि ये फ़लानी जगह है, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, और आदमी दूसरा नाम दे के इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाता है। तो फिर उन्होंने कहा, गए तो इनके पास कुछ पैसे पड़े थे, लगभग 1200-1300 रुपये। तो इन्होंने उसके साथ उन्होंने कहा कि यार हम भी खेलना चाहते हैं। तो उन लोगों ने कहा बैठो खेलो। तो अच्छा, ये जो बड़े घर के लड़के थे, बढ़िया शरीर था, खाए पिए बढ़िया हष्ट पुष्ट थे, बॉडी वॉडी जिम में जाते थे। तो ये खेलते रहे तो कुछ देर बाद, ज़्यादा देर नहीं लगी, इनके सारे पैसे उन लोगों ने जीत लिए। अब जीत लिए तो इनके मन में कि ये गिलानी आएगी, साले सब पैसे जीत लिए, ऐसा करते हैं कि ये तो इनसे कुछ पैसे छीन लेते हैं। तो इन्होंने एक व्यक्ति का ऐसी बात करते करते, मतलब एक चाल चली, खाली पैसे थे नहीं कि हम निकाल के देंगे। तो पत्ता जो है उनकी तरफ मर गया, तो फिर इनके ऊपर फिर पैसा चढ़ गया। तो उसने पैसे मांगे तो इन्होंने कहा मेरे पास नहीं है और मैं नहीं दे रहा पैसे, और तुम दो मुझे। ऐसे करके इनके हाथापाई हुई। तो इन्होंने एक व्यक्ति का हाथ ऐसे पकड़ा और ऐसे ज़ोर से झटका। जैसे झटका तो ये हाथ जो है यहाँ से एकदम कंकाल में बदल के उनके हाथ में आ गया। जैसे आया वो लड़का भड़बड़ा गया, और बहुत बुरी तरह, क्योंकि ये सब चीज़ें जो नहीं मानते हैं, वो जब हादसे या कोई बात हो जाती तो फिर ये और ज़्यादा डर जाते हैं। उन्होंने सब फेंका वहाँ, सब फेंक फाक के, और ये लोग भागे। ये लोग क्या, वही अकेला भाग के कुछ दूर गया, हाँफते हाँफते लगभग 1.5-2 किलोमीटर, और काफ़ी गहरी सांसें, घबराया हुआ चेहरा। चौराहा देख के थोड़ा सा लाइट जल रही थी, थोड़ी सी दम ली। दम लेने के बाद जो है फिर आगे चलने की ताकत बनाई उसने, चलने लगा। बगल से एक बूढ़ा आदमी आ रहा था, मूँगफली खाते हुए जा रहा था। तो उसने पूछा कि दादा कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा फ़लानी जगह। बोले दादा उधर तो हमें भी चलना है, और हम यहाँ जो है दोस्तों के कहने पे और ऐसी जगह से आ गए, और ये हमारा निर्णय गलत था। दादा ने कहा कि ऐसी बातें बेटा नहीं माननी चाहिए तुम्हें, अगर कोई चीज़ है कोई बात नहीं। चलते गए, इन्होंने सारी अपनी कहानी की पूरी बताई, शुरू से लेके अंत तक उनको। वो मूँगफली खा रहे थे तो उन्होंने हाथ में कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, ये लो मूँगफली खाओ। तो जब मूँगफली देने के लिए उसकी तरफ मुड़े तो उसका हाथ ही कई जगह से मुड़ के उनके पास 3-4 बार मुड़ के मूँगफली उसके पास पहुंची। जब उसके पास पहुंची तो वो फिर एकदम देखा उसने, तो वो फिर बहुत ज़्यादा घबरा गया। उसने धक्का दिया, फिर भागा, भागते 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 वो घर पहुंचा और उसने घंटी बजाई और अपने दरवाजे पे ही वो बेहोश होकर गिर गया। ऐसा बेहोश हुआ कि वो सर पे चोट भी लग गई। उनके पापा मम्मी बाहर थे, आउट ऑफ ज़िला। फिर क्या होता है कि नौकर गेट खोलता है, देखता है कि भैया को चोट लग गई। सो वो रात को ही ड्राइवर को जगा के और बुला के और उनको अस्पताल ले जाते हैं।
अस्पताल ले जाता है और वो अस्पताल में डॉक्टर आते हैं, सब देखते हैं। उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन होगा, हेड इंजरी हो गई है। और भैया सब डॉक्टर आ गए, वो हो गए, अंदर चले गए ऑपरेशन थिएटर में। और ये उधर इनके पिताजी को खबर कर दी लोगों ने, नौकर ने, कि भाई आपके बेटे को चोट लगी है और जल्दी से आ जाओ। बेचारे वो भी हक्के बक्के से भागते हुए आए, सुबह तक पहुँचे। रात के 2 बजे इन्होंने अपने भैया को ऑपरेशन थिएटर में जमा कर दिया था। अब इंतज़ार करते करते कि बत्ती कब जल रही है, बुझ रही है। लगभग सुबह के 8-9 बज गए। वहाँ के जो स्टाफ है वो आने लगा, डॉक्टर भी आने लगे। देखा सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये डॉक्टर तो रात को ऑपरेशन में थे। उनके नौकर ने और जो एक आध और लोग थे, ड्राइवर वगैरह। तो उन्होंने कहा कि यार, रोक के कहा कि डॉक्टर साहब आप तो ऑपरेशन में थे, आप कहाँ से? बोले नहीं भाई, मैं तो अभी आ रहा हूँ और मैं तो नहीं था। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन थिएटर में बड़ा टाइम लग गया, ये सब क्या है, अभी तक खुला ही नहीं। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर साहब को? तो बोले जी सर ऑपरेशन हो रहा है उनका भैया। बोले रात को कोई ओपीडी नहीं थी, फिर भी गए, देखा गेट खटखटाया, गेट खुलने का नाम नहीं ले। बात उलझती और उलझती चली जा रही थी। फिर क्या होता है कि दूसरे लोगों को बुला के गेट तोड़वाया गया और देखा तो वो जो बिछाने वाला जिसमें लेटता है उसमें उस लड़के का केवल कंकाल था और उसमें मांस भी नहीं बचा था। अब कारण क्या था, क्या नहीं था, ये तो ईश्वर जानता है। लेकिन वो नालायक दोस्तों की वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे युवा फरिश्तों, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बस शर्त यह है कि ज़िंदगी का तरीक़ा और ज़िंदगी का जो चुनाव है वो सही होना चाहिए। आप लोग भी बड़े सावधानी से मोहब्बत करें। आजकल की लड़कियां जो हैं ज़्यादातर पैसे के लिए ही मोहब्बत कर रही हैं। बड़ा पैसा वाला लड़का को समझ के अपने आप ही वो डोरे डालती हैं जिससे कि उन्हें पैसे से मतलब है। आपके साथ वो हो सकता है गलत वीडियो बना लें और फिर जीवन भर आपका ब्लैकमेलिंग करें। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, चाहे वो लड़कियां हों, लड़कियां भी बड़े सतर्क रहें। हर लड़की ख़राब नहीं होती, हर लड़का ख़राब नहीं होता। लड़कियां भी ऐसे ही सतर्क रहें कि लोग जो है उनका यूज़ करने के बाद फिर उनसे कोई मतलब नहीं रखते। तो संसार जो है भरा पड़ा है खतरों से। आप अपनी क्षमता के हिसाब से भैया चयन करें। आपकी जितनी चादर है उस लेवल पे चयन करें। किसी की चुपड़ी रोटी या हवेली देख के परेशान ना हो और अपने पास जो है उस संतुष्टि के साथ जीवन को जीने का कोशिश करें। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, आज हो सकता है मेरा वीडियो आपके काम ना आए, लेकिन एक समय के बाद जो है ये सब होता है और हमारा अनुभव जीवन का हमें भी बताया गया था और जीवन के अनुभव में मैंने ये सीखा है। तो आपकी मित्रता जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक ज़रा सी मित्रता गड़बड़ होती है तो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। मेरा जो पीछे मैंने जो कहानी कही, मेरा मकसद केवल यही है कि आपके अंदर जागरूकता और आप सतर्क रह सकें। तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि मेरी प्यारी ये कहानी और मेरा मैसेज कैसा रहा। और बाकी यार, मैं कोशिश करता रहता हूँ, मुझसे अगर कोई गलतियाँ हों तो मुझे नादान समझ के मुझे माफ़ भी करते रहा करो। और मुझे आप सब लोगों के लाइक और कमेंट्स मुझे ताकत देंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मैसेज लेके आऊँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी को अगर जीवन में अच्छा कर सकूँ उसको, या किसी को रास्ता अच्छा बता सकूँ। तो पता नहीं मन मेरा कहता है। लेकिन आज के अगर हिसाब से परिवेश से देखा जाए, व्हाट्सअप हो चाहे फेसबुक हो, चाहे संसार में हर आदमी को जानकारी हो गई। हर आदमी सब बता रहा है, हर चीज़ के बारे में बता रहा है। लेकिन जो मोहब्बत है
वो समाज में मैं देख रहा हूँ कि कोई मोहब्बत नहीं है, सब ईर्ष्या फैली हुई है। लेकिन मोबाइल में और उसमें देखता हूँ तो लगता है सब कुछ अच्छा है, बहुत मोहब्बत ही मोहब्बत बट रही है। लेकिन मैं देखता हूँ कि और सब नॉलेज है, लेकिन बाहर जब देखता हूँ तो 2 मिनट का समय भी नहीं लोगों के पास। किसी के पास दिल से अगर कोई आदमी आपके सीने पे सर रख के अगर रोना भी चाहे, अपने दिल की बात कहना चाहे, तो उसके लिए भी समय नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, बात बहुत सारी है, ढेर सारी है, लेकिन बस मैं यही कहूँगा कि प्रेम जो है सत्य है, बाकी सब असत्य है। और ये तुम्हारा अहंकार यार सुनो, एक समय के बाद कोई मायने नहीं रखता। तुम कितने भी बड़े साहब हो, सब मिट्टी के मोल और मिट्टी के ढेले के समान हो जाएगा। और ये सब फर्जी है। और सबसे प्रेम करो, सबका सम्मान करो, और कभी ऐसा काम ना करो जो किसी को प्राकृतिक रूप से कष्ट पहुंचाए या उसे तकलीफ। विश्वास मानिए, बहुत खूबसूरत जीवन है, जीने की आदत तो डालें, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। जय हिंद।